बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। जो गेहूं है वो अमेरिका से आता था, उसको लाल गेहूं कहते थे, वो ख़राब क्वालिटी का होता था और हम लोग डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। तो शास्त्री जी ने उस समय नारा जो है, उस समय ये बोला कि भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। 1963 में बोला कि भारत को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और PL 480 के तहत हम गेहूं नहीं लेंगे अमेरिका से और अपना गेहूं पैदा करेंगे। और उसमें उसके बाद उन्होंने MN श्रीनिवासन जो हमारे एग्रीकल्चर बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनके साथ मिलकर जो है अपना ग्रेन्स के लिए काम करना शुरू किया और हरित क्रांति की शुरुआत शास्त्री जी के समय में हुई। उसमें किस तरह से नए फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, नए टेक्निक के माध्यम से, क्योंकि साल में एक फसल उगाते थे किसान हमारे, नए टेक्निक से एक साल में उसी खेत से, उसी ज़मीन से 4 फसल कैसे निकलेंगी, ये काम की शुरुआत शास्त्री जी ने करी। उसी तरह दूध क्रांति, श्वेत क्रांति जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, उसकी शुरुआत PG कुरियन साहब से मिलके अमूल का उन्होंने एग्जाम्पल लिया और अमूल को कुरियन साहब को बोला कि उसको आप रेप्लिकेट करिए गुजरात में और फिर पूरे देश में करिए। तो मैं समझता हूँ जो ये गरीब किसान था, चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे वो पशुपालन कर रहा हो, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की शुरुआत, उसका बीज शास्त्री ने रखा, जिससे देश दोनों में आत्मनिर्भर हुआ। यहाँ तक कि आज हमारा देश गेहूं में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है अगर गेहूं की और चावल की, तो हमारे देश में होती है। दूध की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो आज हमारे देश में होती है। और मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से शास्त्री जी की देन है, उनकी सोच है। और आज अफसोस ये होता है कि पिछले कई वर्षों से किसान, मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब मैं गांव में जाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, तो आज भी उतना ही पिछड़ा है और शायद और पीछे चला गया है, क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो MSP की शुरुआत थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो शास्त्री जी ने शुरू करवाया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत था। अनाज मंडी थी, जो अलग अलग जगह अनाज मंडी है, उनको शास्त्री जी ने शुरू करवाया। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है ये शास्त्री जी ने किसान को देख के रख के करी, क्योंकि शास्त्री जी का ये मानना था कि किसान और जवान देश का स्वाभिमान है। तभी उन्होंने वो अमर नारा दिया, जय जवान जय किसान, कि किसान अगर जवान हमारी सीमा पे रक्षा करता है तो किसान भी हमारा पेट भर के हमें एक तरह से रक्षा करता है। तो वो बात शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान की, और आज भी वो नारा मैं समझता हूँ इतना प्रचलित है। आज की युवा पीढ़ी में कहीं मैं जाता हूँ तो जय जवान जय किसान के नारे की हर कोई बात करता है।